हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हो? मेरा नाम सत्येंद्र। मैं आपको आज जो बीएड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। इसमें आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है और आपकी 70 और 80% क्वेश्चन तो आपको बिना पढ़े ही आपके समझ में आ जाएंगे। वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रिटन में जो रिटन होता है उससे एग्ज़ाम में पास होना सरल होता है, क्यों उसमें आपको लिखना है नॉर्मली। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ही काम करना पड़ता है। देखो, मैं पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे है? मैं इसमें आपको क्या करूँगा, देखो इसमें से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर बताऊंगा। ओके। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में इतना ही बताऊंगा। ओके। इसका आंसर है सा, मानसिक विज्ञान, मानसिक जीवन का विज्ञान। ओके। और अगला क्वेश्चन है इसमें, मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? मनोविज्ञान मानसिक कार्य, मानसिक स्थिति, मानसिक प्रकार, चारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका हमारा कि एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का क्या संबंध है? इसका आंसर है आपका व्यवहार। किसके आंसर है? व्यवहार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला और निम्न में से किसने विधिवत रूप से रखी है? इसका आंसर है स्टैनली-हॉल। क्या आंसर है इसका? स्टैनली-हॉल। ओके। अगला आंसर है आपका, तो वो जो चीज़ आपको जो मनोविज्ञान की आदत किसने रखी है, किसने घोषणा की है, और ये कथन वाले क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। किसने इसकी खोज की, ये क्वेश्चन आपके जो भी आते हैं उन्हें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका पाँचवा। ओके, 5 क्वेश्चन है आपका। फाइव क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आता जॉन लॉक ने कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञान का मुख्य प्रकार है। मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार कितने हैं? इसका आंसर है 2। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है? इसका आंसर है सैद्धांतिक। ऑप्शन सा, सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है 9। कौन सा क्वेश्चन है? 9। इसमें क्या सच्चा मनोविज्ञान जो खालिस्तान विज्ञान है? इसका आंसर है सा। अब आ में क्या गया? समर्थक विज्ञान, आर्थक सूचक विज्ञान। एक और चीज़ है, ऐसे मतलब ऐसे दिया इन्होंने, ऑल ऑफ दीज या ए और बी। जो ऑप्शन मिक्सर रूप होता है वो अधिकतर 90% ठीक ही होता है नॉर्मली। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 11। 11 है। 11 में क्या है? मनोविज्ञान में संगठकों की संख्या होती है, कितनी होती है? 3 होती है। संगठन, मनोविज्ञान में संगठकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। कौन सा है? 12 है हमारा। इसमें स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है? किससे है? आंसर है इसका व। क्या है? व, व्यवहारवाद, मतलब स्किनर का संबंध। अगला है 13।
13 में क्या दिया है हमको? 13 में दिया है कौन सा उपकरण सबसे अधिक सही जानकारी देता है। इसमें पर्यवेक्षण मतलब कोई भी हम इस किसी का पर्यवेक्षण करेंगे वह सबसे ठीक जानकारी हमको देगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14, शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता है। इसका आंसर है वह। कौन सा है? वह। इसमें बेहतर विद्यालय भवन। ओके। अब आया 15। आइए, प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक क्या है। इसका आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला है 16, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसका आंसर बालक। क्या है? बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है। इसका मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा। इसमें कोई दोहराया नहीं है। 18 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया की। देखो आनुवंशिक की नहीं जाएगी, भौतिकी की किया नहीं जाएगा, अध्यात्म नहीं किया जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ही किया जाएगा। अब है 19। क्या है? 19, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी? स्किनर। ये आपको याद करना है, स्किनर ने कहा था हमको। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका 20, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है अधिक सक्रिय, अधिक विस्तृत है। मतलब शिक्षा की तुलना शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज़ है, अधिक विस्तृत है। अब 21, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप है। इसका आंसर अधिक व्यवहारिक रूप से। ओके। ट्वेल्व। अब कौन सा है? 12, सर्वांगीण विकास का आश्रय क्या होता है। देखो इसमें मानसिक विकास, नैतिक विकास, सब विकास होना चाहिए। इसे तो हर कोई कर देगा। सर्वांगीण विकास है क्या है? साध। आंसर क्या है इसका? साध। साधन नहीं होता, साध होता है। और 24 आंसर 24 का है, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है। आधुनिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बालक का समग्र विकास। क्या है? मैं इसका देखो A B C और D बोलूँगा। क्यों? मुझे इस व सा द बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। ओके। ट्वेंटी 25, वर्तमान शिक्षा है। इसका आंसर है सी। क्या आंसर है? सी, छात्र केंद्रित है। ओके। 26, शैक्षणिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जहाँ है। इसका आंसर है ए, मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा पर लागू होती है। 27, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। क्या विषय है? अधिगमकर्ता, शिक्षण, सीखना सभी होते हैं इसमें, तो डी है आंसर। और 28, अधिगम निर्योग्यता का प्रकार है। इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज है। एलेक्सिया, डिस्लेक्सिया, डिस्फेरिया सब है इसका आंसर। 29, सब अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इसमें। इसका आंसर है डी, शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास करना। आंसर है 30 है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इसका आंसर है सी, अनुप्रयुक्त विज्ञान। अनुप्रयुक्त विज्ञान होती है का क्या नहीं है इसके।
इसमें से कौन सा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, इसका आंसर है। ओके, अगला आंसर है इसका अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? बी, इसे स्किनर याद रखो, कोई भी शिक्षा विज्ञान के संबंध में कोई भी आंसर आए स्किनर लगा दो आप। ओके, अगला है मनोविज्ञान किस के अध्ययन के लिए विज्ञान है? डी, मानव की प्रकृति और व्यवहार से। 33 इसका आंसर किसने कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कहा बी वाटसन ने। 34 शैक्षिक मनोविज्ञान को संबंधित किया जाता है किससे? द, बा और सा। बा में क्या? प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में और सामान्य मनोविज्ञान के रूप में। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है? इसका आंसर है प्रयोगशाला विधि। मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है प्रयोगशाला विधि। अगला है 36, अगला क्वेश्चन है 36 से। 36 प्रयोगात्मक विधि का आधार है निरीक्षण। क्या है इसका आंसर? निरीक्षण। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, क्या होता है? इसका आंसर है हमारा सी, आवा। आत्मनिष्ठ निरीक्षण होता है, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण होते हैं। ओके, अड़तीस है शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण है, इसका आंसर विश्वसनीयता। ओके, व्यक्ति इतिहास में विधि प्रयुक्त होती है, इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मानव रूप से कमजोर बालकों के लिए, प्रतिभावान बालकों के लिए, समस्त बालकों के अध्ययन के लिए। अगला आंसर है हमारा, अगला है 40 मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला? ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना चाहिए। ये आंसर है आपका आंसर बी, सेविंग। ओके, अगला आंसर है अगला 41 वुड्स एंड वैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? इसका आंसर है 1879। 42 है व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है, इसका नैदानिक विधि। व्यक्ति इतिहास विधि में कमी है, इसका आंसर डी, वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं क्या कहलाता है? इसका आंसर है स्वतंत्र प्रभाव। 45 है हमारा प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है, इसका आंसर नियंत्रण और कठिनाई। अगला है हमारा 46 शिक्षा मनोविज्ञान अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? स्वयं अपने द्वारा। 47 है आंसर। 47 क्वेश्चन है पर प्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक होते हैं? सृजनशीलता। किसके लिए? सृजनशीलता। ओके,
48। शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य क्षेत्र है, यह है मस्तिष्क का विकास करना। 49 है शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य है छात्र समायोजन का अध्ययन, अधिगम प्रक्रिया का सीखना। आंसर है सी आ व ब। 50 प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन किसने कहा? आंसर है बी, टर्मन द्वारा। 51 है टर्मन और मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों का बुद्धि लब्धि मानी है, कितनी मानी है? 140 से अधिक होनी चाहिए। 52वां है सेलेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है, डी उपयुक्त सभी। ओके। 53 है हमारा मानसिक दुर्बल छात्रों की बौद्धिक योग्यता का उच्चतम सीमा कितनी होती है? 44 IQ। मानसिक शील गुणों के आधार पर असाधारण बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका आंसर है 2। और विकलांग बालक हैं सभी हैं इसमें, गंदे, बहरे, गूंगे सभी होते हैं। ओके। 56 समस्यात्मक बालक असाधारण बालक के किस श्रेणी में आते हैं? उपयुक्त सभी। आंसर डी, असाधारण बालक में सम्मिलित होते हैं, इसका आंसर है उपयुक्त आंसर सी आ और ब। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषता में औसत छात्र की शिक्षा से अलग है, इसका आंसर है सी, क्रो एंड क्रो का। असाधारण बालक का संबंध है 59, इसका आंसर है सी, आ और ब। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक। ओके। अब आंसर है 60। किस श्रेणी में बालक की प्रतिक्रिया काल सबसे कम होता है? आंसर है प्रतिभाशाली बालक। और 61 है किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी से की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, इसका आंसर है सी, प्रतिशत विधि। लुइस ब्रेल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है अंध बालक की शिक्षा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके। 64 ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? लुइस ब्रेल ने किया था। ऑप्शन बी। प्रतिभाशाली बच्चे के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम है, इसका है ऑप्शन डी। ओके। अगला क्वेश्चन है 66 मंद बुद्धि बालक की गणना मानसिक दुर्बल बच्चों में नहीं की जा सकती, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सत। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता, इसका ऑप्शन है डी 26। बुद्धि लब्धि से नीचे वाले बालक सीखने में, ऑप्शन डी। मंद बुद्धि बालक प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी, बहुत कम। अगला क्वेश्चन है 70 मूर्ख बालक की बुद्धि लब्धि होती है, ऑप्शन 50 से 75 IQ। आर्नोल्ड के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औसत बुद्धि से सार्थक रूप से होते हैं, इसका ऑप्शन है निम्न। ओके। अब आंसर है 73, किसका? 73 विकलांग बच्चों में अधिगम कम होता है, इसका आंसर है सी, सामाजिक समायोजन विवेचन। प्रतिभाशाली बालक हमेशा बुद्धि लब्धि बहुत उच्च होती है, आंसर 75। ब्रेल पद्धति अब
आविष्कार किस वर्ष किया गया? इसका आंसर है 1885। भेरिफन की गणना संबंधी क्षति के अंतर्गत की जाती है। आंसर है इसका आ ट्रू। श्रवण असमर्था वाले बालक होते हैं। आंसर है चिन्ह भाषा प्रवीण, अंगुली उच्चारण में प्रवीण। 78 है आंसर। श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है। शैक्षणिक बैराफन निम्नलिखित खतरों में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रतिभाशाली बालक रचनात्मक भी हो सकते हैं। 80 आंशिक अंधे बालकों को चौक बाढ़ का रंग होना चाहिए। इसका आंसर है सी भूरा। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में पाई जाती है उपयुक्त सभी आनंद वृत्ति, मौलिकता, सामान्यीकरण। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। इसका आंसर है बी। निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। श्रवण बाधित के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसका आंसर है डी। अली यावर यंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान। और 84 है अली यावर यंग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। आंसर है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। अब है 85। शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया है। इसका आंसर है सी व्यवहारवाद ने। ओके। आधे शरीर की दुर्बलता कहलाती है पक्षाघात। ऑप्शन ए। 87 एक अंग की दुर्बलता कहलाती है एकांगघात। ऑप्शन बी। भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टि बाधित बच्चों की अध्यापन और अध्यापकों की विद्यार्थी अनुपात है 1:8। ऑप्शन बी। टर्बन के अनुसार उत्कृष्ट वृद्धि वाले बालकों की लब्धि कितनी होती है? 120 से 110 से 119। ऑप्शन डी। अधिगम अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। ऑप्शन ए। नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। व्यक्ति की समस्या को पहचानने के लिए। दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है। ऑप्शन सी। प्रतिभाशाली बालक हेतु। प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करता है? ऑप्शन बी। अमूर्त विषय को। मैंने आपको जो आपका तीसरा पेपर जो अधिगम एवं शिक्षण हो रहा होगा उसका मैंने तीसरे पेपर का आपका फर्स्ट चैप्टर मनोविज्ञान तथा शिक्षण अधिगम फर्स्ट इकाई आपको का मैंने ऑब्जेक्टिव आपके कराए हैं। 93 ऑब्जेक्टिव हैं। ये संजय पब्लिकेशन से कराए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर भी कर दें, जिससे मैं अपनी आने वाली वीडियो को भी आपके लिए बना सकूं। और लाइक तो आपको करना ही करना है। और अगली वीडियो में आपको इससे भी बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, जय हिंद।